भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राजपूत फार्मिंग पर। तो भाइयों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो बिना खुदाई के, निराई गुड़ाई के गन्ना हम कैसे तैयार कर सकते हैं। और ये इस खेत में जो है हमने पहले पानी के बाद स्प्रे लगाया था, उसकी वीडियो भी चैनल पर पड़ी हुई है। रिजल्ट कितना शानदार आया है वो भी दिखाया जाएगा, और हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं जिससे जो है पैदावार अच्छी हो और लेबर खर्च जो है वो बिल्कुल भी ना आए। केवल स्प्रे से ही अपने गन्ने को तैयार कर सकते हैं। किस प्रकार, ये जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। भाइयों अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूं, इस खेत में जो है भाइयों अभी केवल पानी पानी लगा है, ना तो कोई डोज लगी। अभी तक यूरिया का भी इस्तेमाल इसमें नहीं करा गया है। और बस ये जो खरपतवार नियंत्रण के लिए हमने स्प्रे किया था उसका रिजल्ट दिखाऊँ आपको। अभी देखो, ये देखिए क्या रिजल्ट आया है भाइयों, सब खत्म है मामला। ये देखो मोथा भी सूख गया, घास भी। अब ये पानी लगाना, जैसे दूसरा पानी लगा रहे हैं हम, इस पर डोज भी लगाएंगे। और जितने भी ये खरपतवार है ना ये हो रहे हैं, ये सब अब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे पूरी तरह। और ट्रिलिंग देखो भाइयों, कितनी शानदार ट्रिलिंग हो रही है, कोई समस्या नहीं आ रही। देखो ये देखो, एक में नहीं, काफ़ी सभी जगह ऐसे ही हिसाब है। तो भाइयों एक बात और आपको बता दें कि आप जो है केवल दवाई के ऊपर ना रहें, अपने खेत में तैयारी अच्छे से करें और ज़मीन में जो है ज़मीन में जान डाल लें। ये नहीं कि गन्ना बो दिया उसके बाद दवाई लगाओ फिर रहे हो, लगाओ फिर खाद दवाई, तो उससे कोई लाभ नहीं इतना मिलने लगा। केवल जैसे देसी खाद हुआ हमारा कूड़ी का, वो अनिवार्य है डालना। और ये देखो अब दूसरे पानी इसमें लगा दिया। तो भाइयों आप जो है, अगर आपने जो है खरपतवार नियंत्रण शुरू में ही नहीं करे, कैसे भी करें, चाहे निराई गुड़ाई से करें या फिर बाद में अपना स्प्रे से करें। स्प्रे से जहाँ निराई गुड़ाई के लिए अपना मजदूर नहीं उपलब्ध हो पाता, या आपको सस्ते में परमानेंट जो है रिजल्ट चाहिए कि हाँ भाई अब आगे को ये होंगे नहीं कुछ टाइम तक, कुछ क्या जब तक गन्ना बड़ा हो जाता है होंगे भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दवाई भी भाइयों जो हमने करी थी, वो वीडियो बनाई थी, उसकी सब कुछ डाला हुआ था उसमें। जो हमने ये EB50 जो है इथेफोन साल्ट आता है उसमें ये लगाई, उसका रिजल्ट जो है ये देखो, ये उसका रिजल्ट देखने को मिला। कुछ लोग वक्त सोचते हैं कि बिना निराई गुड़ाई के जो है गन्ना अच्छा नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। अगर आप सही समय पे और सही दवाई का जो चयन करोगे तो कोई समस्या नहीं आने की। ये 0118 गन्ना वैरायटी का खेत है हमारा, पले बगर का बुआ हुआ था। और ये देखो इसमें केवल शुरू में जो हम पे 510 वाला कल्टीवेटर है वो निकालना, उसके बाद पानी, उसके बाद अपना क्या नाम उसका, पानी लगाने के बाद जो है भाइयों हमने स्प्रे किया। तो भाइयों जो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो दवाई होती है, ये आप सूखे में भी लगा सकते हैं और पानी देने के बाद भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप दवाई के द्वारा गन्ना अच्छा उत्पादन चाहते हैं गन्ने में, तो ये ध्यान रखना है कि पहले पानी तक आपको अवश्य दवाई का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो भाइयों मार्केट में जो दवाई है, काफ़ी दवाई हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए भी, तो आपको जो है जो अच्छी लगे या थोड़ी सस्ती पड़े, कॉस्ट में भी सस्ती हो थोड़ी, उसका प्रयोग करना है। ज़्यादा पैसे खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने जो प्रयोग करा भाइयों, उसकी वीडियो आपके हमारे जो चैनल है उस पर पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। 3-4 दवाई थी वो,
240 थी उसमें, और एट्राजिन और ये क्या नाम स्टिकर था ग्लू, और इसके साथ हमने मिला लिया था ये जो इथेफोन साल्ट है। एक ही बार हमने मिला के स्प्रे कर दिया, काफ़ी शानदार अच्छा रिजल्ट आया है। तो पहले पानी पे आप खरपतवार नियंत्रण अवश्य करें, जब भी आपको उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा भाइयों। पूरे खेत में हमने इसमें यही करा है, आगे भी यही चलेगा, आगे वाले जंगलों में भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जो भी है वो सब जला दिया। तो ये जो दूसरा पानी है ना भाइयों, अब ये दूसरा पानी लगा, तो दूसरा पानी लगाने के बाद जो है हम इसमें फिर कल्टीवेटर निकाल लेंगे 5 टन वाला जो हमारा है। तो उससे निकालने के बाद जब आंट लगवाएंगे, इसमें खुदाई कराएंगे एक। भाइयों अगर आप चाहें तो दवाई के प्रयोग से ही खेत को पार हो जाएगा, कुछ अधिक करने की ज़रूरत नहीं है। कि ये समझो कि इसमें जो है खाद का और दवाई के प्रयोग से ही खेत को पार कर लिया जाएगा। अगर खुदाई ना भी लगे तो भी उत्पादन ऐसे ही होगा। और अगर आप भाइयों चाहते हैं कि क्या नाम उसका अच्छा कुछ अच्छा दवाई का जो है सिस्टम चाहते हैं, तो उसमें आप गिलार्डो जो आती है FMC की, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसमें भाइयों आपको जो है अतुल कंपनी की साइनो ये लेनी है। इसके साथ इसके अंदर क्लोरीमोलोन इथाइल है, ये 15 ग्राम की डिब्बी आती है। 2 डिब्बी जो है एकड़ के हिसाब से पर्याप्त है। और ये जो दूसरी दवाई है ये गिलार्डो लेनी है हमें। इसके साथ जो है भाइयों एट्राजिन आती है, और एक छोटी सी आती है टोपरामेजोन, जो सभी प्रकार के खरपतवारों पर जो है नियंत्रण करता है। किसी भी प्रकार के खरपतवार हो सबको ख़त्म कर देता है ये। और स्टिकर आता है इसके साथ चिपकाने के लिए, उससे जो है दवाई अच्छी तरह से पत्तों पर चिपक जाती है। बहुत अच्छा कार्य है इसका भी। अगर आप थोड़ा सा ये है कि पैसे का खर्च अच्छा कर सकते हैं तो आप इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर भाइयों आप अपने कामों में जो है व्यस्त हैं, इस टाइम जो गेहूं का सिस्टम चल रहा है वह तो अधिकतर किसानों का निमट गया, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो आप खरपतवार पर नियंत्रण अवश्य कर लें। जो हमने प्रयोग की है उसकी वीडियो पड़ी है भाइयों, आप उसे भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप ये अतुल कंपनी की साइनो जो आती है, ये गिलार्डो के साथ मिलाकर इसका स्प्रे करें। इससे कोई भी खरपतवार नहीं बचेगा। और एक आध जो जुताई है आपको ट्रैक्टर से जुताई कर दें, उसके बाद कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बस आप जो खाद चलते हैं आपके यूरिया, डाया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये लगाएं। और मट्टी चढ़ाने तक भाइयों कोई भी खरपतवार आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको मिट्टी चढ़ाने के बाद खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो आप 1 डोज और लगा सकते हैं, 1 स्प्रे और करें। उसके बाद पूरे साल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे साल भाइयों ऐसा ही गन्ना जैसा निराई गुड़ाई वाले रहते हैं, इससे अच्छा गन्ना उत्पादन आपको खेत देख कर जाएगा। तो इसलिए बिना निराई गुड़ाई के भी गन्ने की जो फसल है वो संभव है, अगर सही समय पर सही दवाई का प्रयोग किया जाए तो लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। और भाइयों एक बात और बता दें, अगर आप सिंचाई करने से पहले इसका प्रयोग करेंगे दवाई का, खरपतवार नाशी जो दवाई आती है हमारी, तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर सिंचाई करने के बाद, वैसे सिंचाई करने के बाद करेंगे तो उसका ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलता है, और गन्ने पर कोई असर देखने को किसी भी तरह का नहीं मिलेगा। तो भाइयों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस तरह की जो जानकारी है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद भाई।